नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान पर, इसके पूर्व प्रांत के विवाद पर। गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के कश्मीर का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा किया है। इसे पीओके भी कहा जाता है। गिलगिट पीओके का हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री के बयान का हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को एक पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का विचार कर रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है। अब इसको पाकिस्तान सरकार एक पूर्ण प्रांत का दर्जा देना चाह रही है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। पाकिस्तान सरकार में कश्मीर एवं गिलगिट बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री अली अमीन के मुताबिक सभी हितधारकों के विमर्श के बाद संघ सरकार ने मतलब पाकिस्तान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार देने का फैसला किया है। इसके साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली समेत सभी संवैधानिक निकायों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। विदित हो कि पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वहीं भारत के कई अवसरों पर पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पर कहा है कि कानूनी तौर पर संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। इस लिहाज से पाकिस्तान को इनकी स्थिति में बदलाव का कोई अधिकार नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और भारत में कश्मीर का हिस्सा है, पीओके का नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा किया है तो कानूनी तौर पे पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में बदलाव करे। अब बात करते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान पर। गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था, किंतु वर्ष 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान के नियंत्रण में आने के बाद इस क्षेत्र को उत्तरी इलाका अर्थात नॉर्दर्न एरियाज कहा गया, जिसे शुमाली भी कहा जाता है। इसे इस्लामाबाद के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। इसे एक केंद्र शासित प्रदेश की तरह दर्जा दिया गया, एक पूर्ण राज्य की तरह नहीं। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों अलग अलग इलाके हैं, जबकि भारत इन्हें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा मानता है। अगस्त 2009 में पाकिस्तान सरकार द्वारा इस उत्तरी इलाके के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान सशक्तिकरण और स्वशासन आदेश लागू किया गया। इसके पश्चात इस क्षेत्र को गिलगिट बाल्टिस्तान के रूप में जाना जाने लगा। अब बात करते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के विवाद और इतिहास पर। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के विपरीत पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र का 2 ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की मिलीभगत के कारण प्राप्त हुआ था। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पूर्व जम्मू कश्मीर की रियासत में कुल 5 क्षेत्र शामिल थे। जम्मू कश्मीर, पहला जम्मू, दूसरा है कश्मीर घाटी, तीसरा है लद्दाख, चौथा गिलगिट, गिलगिट वजारत और गिलगिट एजेंसी। ब्रिटिश भारत की उत्तरी सीमाओं पर गिलगिट एजेंसी के रणनीतिक महत्व को देखते हुए वर्ष 1935 में अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर रियासत के तहत इस क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के महाराजा से 60 वर्ष के लिए लीज पर लिया और वहां प्रशासक के तौर पर एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। जबकि गिलगिट वजरात में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहले ही एक एजेंट की नियुक्ति कर रखी थी। वहीं संयुक्त गिलगिट क्षेत्र, गिलगिट वजरात और गिलगिट एजेंसी के प्रशासन का कार्य गिलगिट स्काउट्स नाम से सैन्य बल द्वारा किया जा रहा है, जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में थी। वर्ष 1947 में भारत छोड़ने से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने लीज को रद्द कर दिया और इस क्षेत्र को वापस जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा को सौंप दिया। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था आने तक ब्रिटिश अधिकारियों ने इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को यथावत बनाए रखा, मतलब अंग्रेजों के अधिकार में रखा। अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी पर आक्रमण किया, तब गिलगिट स्काउट्स के दो ब्रिटिश अधिकारियों मेजर डब्ल्यू ए ब्राउन और कप्तान एस मैथिसन ने वहां के एक प्रभावशाली सूबेदार मेजर बाबर खान की मदद से विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने इस क्षेत्र के लिए जम्मू कश्मीर की रियासत के महाराजा द्वारा नियुक्त गवर्नर की हत्या कर दी और साथ ही कुछ सिख तथा गोरखा सैनिकों के एक छोटे समूह को मार दिया गया। हालांकि तब तक जम्मू कश्मीर के महाराज ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन गया था। 2 नवंबर 1947 को ब्रिटिश अधिकारी मेजर ब्राउन ने गिलगिट स्काउट्स के मुख्यालय में आधिकारिक रूप से पाकिस्तानी झंडा फहराया और यह घोषणा कर दी
कि संयुक्त गिलगिट क्षेत्र, गिलगिट वजरात और गिलगिट एजेंसी पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तकरीबन 2 सप्ताह बाद पाकिस्तान सरकार ने सरदार मोहम्मद आलम को इस क्षेत्र के लिए राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया और इस क्षेत्र को पाकिस्तान के नियंत्रण में ले लिया गया। इस प्रकार यह पूरा विवाद 2 ब्रिटिश अधिकारियों की गलती की वजह से शुरुआत हुआ। अब बात करते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान की मौजूदा स्थिति पर। वर्ष 1974 में पाकिस्तान ने एक अधिसूचना के माध्यम से जम्मू कश्मीर के महाराजा द्वारा वर्ष 1927 में लागू किए गए एक कानून को खारिज कर दिया, जिसमें बाहरी लोगों को संपत्ति के स्वामित्व से वंचित किया गया था। कानूनी बाधाओं को समाप्त होने के बाद पाकिस्तान ने सुन्नी मुस्लिमों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से लाकर यहाँ बसाना शुरू कर दिया, जिसके कारण इस क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई, जो कि आज तक जारी है। वर्तमान में गिलगिट बाल्टिस्तान के पास सीमित शक्तियों वाला एक विधानसभा है, जो कि पाकिस्तान सरकार में कश्मीर एवं गिलगिट बाल्टिस्तान मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र की वास्तविक शक्तियाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक परिषद में निहित है। संयुक्त गिलगिट क्षेत्र से गिलगिट बाल्टिस्तान तक पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद वर्ष 1970 तक संयुक्त गिलगिट क्षेत्र, गिलगिट वजरात और गिलगिट एजेंसी और पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया कश्मीर एक ही इकाई के रूप में मौजूद रहे। किंतु धीरे धीरे पाकिस्तान को संयुक्त गिलगिट क्षेत्र के प्रशासन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह क्षेत्र सुन्नी और पंजाबी बहुल पाकिस्तान के विपरीत बहुभाषी शिया बहुल क्षेत्र था। वर्ष 1971 की लड़ाई में अपमानित होने के बाद पाकिस्तान ने संयुक्त गिलगिट क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से अलग कर दिया और इसे पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र या नार्दर्न एरियाज नाम दे दिया गया और यह प्रत्यक्ष रूप से संघ सरकार के नियंत्रण में आ गया। वर्ष 2009 में इस क्षेत्र का नाम नार्दर्न एरियाज से बदलकर गिलगित बाल्टिस्तान कर दिया गया। इस क्षेत्र पर भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे। भारत गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता है। भारत का तर्क है कि दोनों ब्रिटिश अधिकारियों को संयुक्त गिलगिट क्षेत्र, गिलगिट वजरात और गिलगिट एजेंसी के संबंध में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार उनके द्वारा यह क्षेत्र पाकिस्तान को देना पूर्णतः गैर कानूनी था और इसलिए वह क्षेत्र कानूनी तौर पर भारत का अभिन्न अंग है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के संविधान में गिलगिट बाल्टिस्तान का कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता है, जिसके कारण पाकिस्तान इस क्षेत्र की स्थिति को लेकर अस्पष्टता बनाए रखता है। वर्ष 1994 में भारतीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह दोहराया था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर के अभिन्न हिस्से हैं। वहीं वर्ष 2017 में ब्रिटिश संसद ने भी एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि गिलगिट बाल्टिस्तान कानूनी रूप में भारत का हिस्सा है। पूर्ण प्रांत बनाने के निहितार्थ और भारत की चिंताएं। गिलगिट बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत बनाने के बाद भारत के लिए क्या चिंताएं हैं? वर्तमान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं। इस प्रकार यदि गिलगिट बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है तो यह पाकिस्तान का 5वां प्रांत होगा। इस क्षेत्र के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) इसी इलाके से होकर बनाया जा रहा है और चूंकि यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, इसलिए भविष्य में इस परियोजना के समस्याएं आ सकती हैं। किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से बचने के लिए पाकिस्तान इस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देना चाहता है, क्योंकि इससे इस क्षेत्र पर पाकिस्तान की कानूनी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में लगा हुआ है, जो अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष पर। गिलगिट बाल्टिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा है, किंतु पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की स्थिति पर पूर्णतः अस्पष्टता बनाए रखी है। आवश्यक है कि इस क्षेत्र की कानूनी स्थिति में कोई भी बदलाव करने से पूर्व इससे संबंधित क्षेत्रीय विवाद को हल किया जाए। इस क्रम में कूटनीतिक मंच का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि यहाँ भी गिलगिट बाल्टिस्तान के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, क्योंकि इस मामले का प्रत्यक्ष प्रभाव अंततः उन्हीं पर पड़ेगा। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।